हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी बिहार एसआई का दौर हो रहा है, जिसमें लड़का का तो समाप्त हो गया है और कितना लड़का पास हो रहा है, फेल हो रहा है, आप तो खुद देखते होइएगा यूट्यूब से। और लड़की का दौर चालू है। धूप की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट फेल हो रहा है का ठीक। जिसको सवेरे मॉर्निंग शिफ्ट में है वो तो 10 बजे तक में जिसका है तो किसी तरह मतलब लगभग पास कर जाता है। लेकिन जिसका 10 बजे के बाद यानी कि 12 और 3 बजे के बीच में है ना, धूप की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट फेल हो रहा है। न जाने कितना नाराज मतलब ये धूप की वजह से हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी बिहार एसएससी या बिहार एसआई का तैयारी करते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकता है। इस साल के अंत तक तो हो सकता है, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव है। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए, सबसे बेसिक जो है ना, बेसिक अगर जैसे कि पता है कि बिहार एसएससी में जीके का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है और बिहार एसएससी में जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर आप भी जीके का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपको भी जीके समझ में आ जाए और याद हो जाए। देखिए, कहता है ना, जीके के लिए तो बहुत सारा बुक है, लेकिन एक बेसिक जो होता है ना, बेसिक लूसेंट होता है। अभी देखिए फिलहाल मेरे हाथ में लूसेंट है, ठीक ना। तो अगर आप भी एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो लूसेंट को पढ़िए या क्यूज के माध्यम से सुनिए उसको, ताकि आपको भी कंप्लीट में समझ में आ जाए। अभी फिलहाल में हम लूसेंट का बुक का हम कुछ क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक से क्यूज कराएंगे। हम इससे पहले क्या करते थे कि सेट प्रैक्टिस कराते थे, जैसे कि ये बिहार एसएससी का सेट है तो हम आपको 75 को जीके जैसा हम कराते थे। लेकिन आज हम आपको लूसेंट बुक है, उसमें से हम हर एक चैप्टर से हम टॉपिक वाइज हम 5-10 क्वेश्चन लेंगे और हम आपको कराएंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विविध का जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, कोई भी एग्जाम में होता है। तो अभी हम फिलहाल में विविध का हम आपको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, क्या कहता है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 9 होता है। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, तो 15 गो होता है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो पोलो में 4 गो होता है। वाटर पोलो में 7 गो होता है। खो खो में कितना होता है, 9 गो होता है। कबड्डी में कितना होता है, 7 गो होता है। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है, 7। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, क्या कहता है कि रग्बी फुटबॉल में 15 गो होता है। यानी कि हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, यानी कि हॉकी फुटबॉल क्रिकेट सब में कितना होता है, तो 11 गो खिलाड़ी की संख्या होता है। किसी किसमें, रग्बी फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, क्या कहता है, सॉरी क्या कहता है ना, रग्बी फुटबॉल में 15 गो होता है का। लेकिन यहाँ पर हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में कितना होता है, 11 गो होता है। नेट बॉल में कितना होता है, 7 गो होता है। टेनिस एवं टेबल टेनिस में कितना होता है, 1 या 2 होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है, तो बास्केटबॉल में 5 गो होता है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, तो 8 होते हैं। जिम्नास्टिक में कितना होता है, 8 होता है। अब हम आपको क्या कहते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल बताएंगे, यानी कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। उसी तरीक़ा से आपको पूछेगा यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है। यानी स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्पेन का सांड है। देखिए, एक का मतलब स्पेन होता है, एक का मतलब एस माने गधा, गधा का मतलब होता है सांड, सांड होता है, ठीक ना। समझ हम मतलब इसको ट्रिक कहते हैं का, सांड है कहाँ का, स्पेन का है। उसी प्रकार कनाडा का आइस हॉकी, हॉकी से, तो देखिए कनाडा है, कनाडा का मतलब कानना, रोना। तो हॉकी से मारता है तो क्या कहता है, बच्चा रोता है। उसी तरीक़ा से कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है, ठीक ना। भारत का आइस हॉकी, भारत के जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। क्योंकि अपना देश का कोई चीज़ याद करना आप बहुत आसानी होता है। आपके अपने घर में नाम जो है ना, हर एक इंसान का थोड़ा नहीं याद करते, वो तो याद मतलब हो ही जाता है सुन के, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से अपना देश का जो चीज़ है ना, उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरीक़ा से रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल और शतरंज है का। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल और शतरंज है। देखिए, रूस का मतलब क्या होता है, रूसना। जैसे कि बच्चा को बचपन में हम लोग कुछ नहीं खरीद देते थे या आप कुछ नहीं खरीदते थे, वो रूस जाता था ज़्यादा। शतरंज मान लीजिए, शतरंज ऑरेंज जिसको कहते हैं, शतरंज यानी कि शतरंज
हुआ और फुटबॉल हुआ, इन्हें खरीदे थे क्या कहता था, रूस चाहता था। उसी तरीक़े से रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तब फुटबॉल है और शतरंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो रग्बी, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल होता है। उसी तरीके भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल होता है का। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दांडी, यानी कि दांडी बीओ है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, दांडी बीओ है का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। भारत का और इंग्लैंड का, याद रखिएगा, दो देश, भारत और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। उसी तरह जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो। जूडो जो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। कहाँ कहाँ का है, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। कि कहाँ क्रिकेट है। पाकिस्तान का क्या है, हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। उसी प्रकार में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, क्रिकेट है। पाकिस्तान का हॉकी है। मलेशिया का, भारत का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। मलेशिया क्या है, बैडमिंटन है। बांग्लादेश का कबड्डी है। श्रीलंका का बैडमिंटन, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। ठीक है। अब आपको बताते हैं प्रसिद्ध खेल मैदान एवं उनसे संबंधित खेल हो जाता है। जैसे कि यानी कि JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो एथलेटिक खेल उसमें के लिए प्रसिद्ध है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है। उसी प्रकार का बाराती स्टेडियम कहाँ है, कटक, यानी कि उड़ीसा में। बारावती स्टेडियम कहाँ है, कटक, यानी कि उड़ीसा में। उसी प्रकार वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ है, मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईडन गार्डन कहाँ है, कोलकाता में है। एंड किन्नन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। किन्नन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में है। उसी प्रकार में इप्सम खेल का मैदान कहाँ है, ब्रिटेन में। इप्सन खेल का मैदान कहाँ है, ब्रिटेन में है। उसी प्रकार लार्ड्स यानी ओवल या लीड्स राष्ट्रीय खेल का मैदान कहाँ है, खेल का मैदान तो ब्रिटेन में है का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलम्बडन राष्ट्रीय खेल कहाँ है, तो लंदन में है। विलम्बडन राष्ट्रीय खेल मैदान कहाँ है, तो लंदन में है। उसी प्रकार यानी कि ब्रुकलैंड कहाँ है, तो इंग्लैंड में। यानी कि ब्रुकलैंड कहाँ है, तो इंग्लैंड में हो जाता है। यानी कि इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम भारत में, नई दिल्ली में है का। ठीक। नेक्स्ट के समय एंट्री खेल मैदान कहाँ है, एंट्री खेल मैदान कहाँ है, इंग्लैंड में है। एंट्री खेल मैदान कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। उसी प्रकार यानी कि हार्लिंघम राष्ट्रीय खेल कहाँ है, तो इंग्लैंड में। हार्लिंघम कहाँ है, इंग्लैंड में है। उसी प्रकार यानी कि ब्रुकलिन कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ब्रुकलिन कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यानी कि सैंडी लॉज कहाँ है, स्कॉटलैंड में। सैंडी लॉज कहाँ है, तो स्कॉटलैंड में है। उसी प्रकार युवा भारतीय स्टेडियम कहाँ है, युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है। उसी प्रकार पर्थ यानी कि ब्रिस्बेन या मेलबर्न स्टेडियम कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, तो अंबेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में है। किस खेल के लिए जाना जाता है, तो फुटबॉल के लिए जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल स्टेडियम कहाँ है, तो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है। उसी प्रकार नेशनल स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में है और मुंबई में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोबर्न स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में। बोबर्न स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटनी पाटलेक स्टेडियम कहाँ है, तो इटली में है। इटली में है। कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। सॉरी, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड में है। ठीक है ना। क्या कहता है, पटनी पाटलेंक स्टेडियम कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर खेल मैदान कहाँ है, तो ब्रिटेन में है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक हाथी कहाँ है, तो लंदन में। ब्लैक हाथी कहाँ है, खेल का मैदान लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि वेम्बले स्टेडियम कहाँ है, तो लंदन। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है, लंदन में है। यानी टिबकहम स्टेडियम कहाँ है, इंग्लैंड में। टिबकहम स्टेडियम कहाँ है, इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंट ब्रिज कहाँ है, इंग्लैंड में। टेंट ब्रिज कहाँ है, तो इंग्लैंड में है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट सिटी कहाँ है, इंग्लैंड में। हाइट सिटी कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। उसी प्रकार यानी कि फॉरेस्ट हिल कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। फॉरेस्ट सिटी कहाँ है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेपक स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में। चेपक, देखिए, चौ से चेपक का, चौ से चेन्नई में है। चेन्नई की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु। चेन्नई की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा यानी इंडोर स्टेडियम, इनमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है, उसमें 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, खेल का मैदान है, खेल परिसर है, खेल है और खेल परिसर है, यानी कि कौन खेल कहाँ खेला जाता है। ठीक, जैसे कि डायमंड जो है ना कहाँ खेला जाता है, बेसबॉल में। बेसबॉल जो है ना डायमंड परिसर में खेला जाता है। बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, डायमंड परिसर में। उसी प्रकार गोल्फ जो है ना कहाँ खेला जाता है, तो कोर्स में। गोल्फ कहाँ खेला जाता है, तो कोर्स में खेला जाता है। उसी प्रकार है टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, बोर्ड, यानी बोर्ड में टेबल टेनिस खेला जाता है। ठीक ना, किस परिसर में खेला जाता है, तो बोर्ड में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूडो किस खेल के मैदान में खेला जाता है, मैट में। साइकिल जो है बेल्ट्रॉम में खेला जाता है। उसी प्रकार निशानबाजी जो है रेंज में खेला जाता है। तीर अंदाजी भी रेंज में खेला जाता है। ठीक ना, टेनिस जो है कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत के प्रमुख खेल संस्था क्या कहते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1984 ईस्वी में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 ईस्वी में BCCI की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। BCCI का स्थापना कब हुई थी, 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में हॉकी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIF यानी कि ऑल इंडियन फुटबॉल महासंघ क्या कहता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी, 1951 में चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1908 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर पार्क कहाँ है, तो डोनाल यानी कि डोनाल में है, जो कि गोवा में। डोनाल पाला है, जो कि कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यानी कि मैकमोहन रेखा किस देश के स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है ना भारत और चीन के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा जो है किस देश के बीच में है, तो रेडक्लिफ रेखा जो सीमा जो है किस देश में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसी प्रकार हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है 38वीं समांतर रेखा कहाँ है, तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में। उसी प्रकार मैगिनोट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। मैगिनोट रेखा कहाँ, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। उसी 49वीं समांतर रेखा कहाँ है, तो US एवं कनाडा के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा जो US एवं कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनरहीम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच है। मेनरहीम रेखा जो है ना रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेंट रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। ड्यूरेंट रेखा जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुकी मीनार किस स्थान पर है, तो झुकी मीनार कहाँ है, तो पीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेमलिन जो है ना स्मारक जो है ना कहाँ है, तो मॉस्को में है। पार्थनॉन कहाँ है, तो एथेंस में है। उसी प्रकार क्या कहते हैं ग्रेट वॉल कहाँ है, तो उत्तर चीन में। ओपेरा हाउस कहाँ है, तो सिडनी में है। उसी प्रकार पिरामिड कहाँ है, तो गीजा में। पिरामिड कहाँ है, गीजा में। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। उसी प्रकार पवन चक्की कहाँ है, तो यानी कि पवन चक्की किड्डर यानी कि जिंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। उसी प्रकार ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटाला पैलेस कहाँ है, तो लहासा में। पोटाला पैलेस कहाँ है, तो लहासा में है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यानी कि पोटाला पैलेस कहाँ है, तो लहासा में। किस देश में है, तिब्बत यानी कि चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय क्या कहता है देश का राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है। उसी प्रकार हम 17 देश का हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक है। तुर्की का क्या है, चांद तारा है। डेनमार्क क्या है, समुद्री तट। डेनमार्क का समुद्री तट क्या है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो डेनमार्क का समुद्री तट है। नॉर्वे का क्या है, शेर है। नॉर्वे का क्या शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। फ्रांस का क्या है, लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, लिली है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर है।
ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल है। यूके का राष्ट्रीय खेल क्या है? गुलाब का फूल है। उसी में स्पेन का क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। यूएसए का क्या है? गोल्ड रॉड। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का मतलब गोल्ड रॉड होता है। जापान का गुलदाउदी होता है, गुलदाउदी होता है। इटली का सफ़ेद लिली होता है। कनाडा का मैपल लीफ होता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? मैपल लीफ होता है। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? यानी कि बैटल। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है? यानी कि बैटल लीफ होता है। रूस का क्या होता है? डबल यानी कि हैंडेड ईगल होता है। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी सदर्न क्रॉस फर्न होता है। न्यूजीलैंड का क्या होता है? कीवी होता है, यानी कि और सदर्न होता है, क्रॉस होता है और फर्न होता है। ठीक है। भारत ने अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय चिन्ह के प्रतीक रूप में अपनाया है का। ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, तो ये जो जितना भी हम आपको विविध क्वेश्चन हम बताए हैं, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो कम्प्लीटली ये वीडियो देखिए और सुनिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।